Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is acceleration. Mdcat का तीसरा चैप्टर है फोर्स एंड मोशन. चैप्टर लेक्चर नंबर 5 है. फर्स्ट 4 लेक्चर्स हमने दिए हुए हैं. ये हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 5 है. एक्सेलरेशन से रिलेटेड आज हम जो है एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे. एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन के हमारे पास जो है टाइप्स क्या है, एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन पे किस किस्म के एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, कब एक्सेलरेशन होगा कब नहीं होगा, इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है. सो आज इसको हम क्लियर करेंगे. इससे रिलेटेड पेपर में एमसीक्यू अगर आते हैं. लेट्स स्टार्ट एक्सेलरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. थोड़ा सा इसको मैं जो है डिफाइन करता हूँ. एक्सेलरेशन बच्चे हमारे पास क्या है, तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं. The rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change, the rate of change, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration क्या है, velocity में जो change आता है with respect to time, this is called acceleration. Rate means जिस क्वांटिटी के साथ भी अगर मैं लिखता हूँ रेट, तो रेट का मतलब है कि चेंज इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अगर वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन नाम है वेलोसिटी में चेंज का. अगर वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इफ नो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयर इज नो एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन नाम है वेलोसिटी में चेंज का. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमारे पास acceleration is denoted by a. इसको बच्चे a से डिनोट किया जाता है और a के ऊपर मैंने एरो का निशान डाला. तो एरो का निशान बच्चे हमें क्या बताता है, वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन बच्चे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, सही तो इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. एक्सेलरेशन बच्चे हमारे पास वेक्टर pq मींस फिजिकल क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. सही है बच्चे. एक्सेलरेशन हमारे पास अगर देखा जाए, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकली बच्चे हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सेलरेशन को बच्चे लिखा जा सकता है कि एक्सेलरेशन इज मैथमेटिकली रिटन एज change in velocity divided by time duration. Change in velocity divided by time taken is known as acceleration. This is the mathematical form of acceleration. Acceleration is change in velocity divided by time taken is called acceleration. This is the mathematical definition of what, acceleration. याद रखिए बच्चे, सिंबॉलिकली इसको लिखा जा सकता है कि एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, जिसके ऊपर एरो का निशान मैंने डाला, और चेंज डेल्टा. अगर देखा जाए यहाँ पर जो चेंज है, सिंबॉलिकली हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन. अक्सर एमसीक्यू में आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सही है बच्चे. अगर वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. अदरवाइज द एक्सेलरेशन विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द एक्सेलरेशन विल बी जीरो. यहां से बच्चे हम कह सकते हैं चेंज को किस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. नो एक्सेलरेशन इज आल्सो रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन. This is also the mathematical form of acceleration. Acceleration को इस तरह लिखा जा सकता है, acceleration is final velocity minus initial velocity divided by time duration is called acceleration. This is the mathematical form of acceleration. अच्छा, acceleration is along the direction of change in velocity. Acceleration is along the direction of change in velocity. जो
डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब आपसे कहा जा सकता है so what will be the direction of acceleration? Remember the acceleration direction will be in the direction of change in velocity। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होता बल्कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के चेंज इन डायरेक्शन में होगा। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन बचे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहलाएगा। The acceleration direction is in the direction of change in velocity। Remember यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि the SI system international में the SI unit is, तो आप कहेंगे कि the SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या बच्चे इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है मीटर s पावर -2। दिस इज द SI unit of acceleration। अगर मैं इसका डायमेंशन लिख लूं तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज m power 0, l power 1, t power -2। This is the dimensional formula of acceleration। ये हमारे पास acceleration का dimensional formula कहलाता है, सही ना। तो याद रखें acceleration का अगर हम जो है डायमेंशन m power 0, l t power -2, this is the dimension of acceleration। Now dear students, अगर हम यहाँ पर मजीद इसको आगे जो है ले जाएं तो याद रखें ये भी जो है हमारे पास MCQ में आता है। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। ये भी जो है MCQ में आ सकता है। इसके अलावा डायमेंशन तो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए जो यूनिट है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सर इस पर किस किस्म का MCQ आ सकता है? एक आसान MCQ इससे रिलेटेड जो है अगर हम डिस्कस कर लें, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि a body moves initially with 5 meter per second, after 2 seconds it's moves with 15 meter per second, then acceleration will be, what will be the acceleration? What will be the acceleration? तो बच्चे याद रखें acceleration हमारे पास है, acceleration is defined as the change in velocity divided by time is called acceleration। Change means final velocity minus initial velocity divided by time duration। अगर देखा जाए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम ड्यूरेशन है 2, 15 minus 5 10, 10 divided by 2, 10 divided by 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है, सही है बच्चे। याद रखिए यहां से हम कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम ड्यूरेशन। याद रखें change in velocity is the product of acceleration and time duration। अगर for example इससे related कोई MCQ वगैरह आता है, किस किस्म का MCQ? Let's suppose हमसे और आपसे कहा जाए कि a body moves with an acceleration of 0.3 meter per second square for 2 seconds, then the change in velocity is change in velocity। What will be the change in velocity? So याद रखें change in velocity को फाइंड करने के लिए हमारे साथ फार्मूला है। क्या फार्मूला है? change in velocity is equal to acceleration multiplied by time। acceleration हमारे पास है 0.3 और time duration है 2। the answer is 0.6 meter per second। the change in velocity direction, the change in velocity unit is मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर इस बात का आपको पता होना चाहिए, सही ना। तो इसका मतलब ये बच्चे हमारे पास क्या कहलाता है? चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है। अच्छा ये बात भी ज़हन में याद रखें कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी MCQ में कहा जा सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी acceleration of a body acceleration of a body can be options दे रहा हूं, say positive
Option A, acceleration of a body can be positive. Option B can be negative. Option C 0. Option D all of these. तो याद रखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, तो याद रखिए एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, सही ना, हु विल डिसाइड एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो, चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। अब इनको जो है वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं। याद रखिए हमारे पास एक्सेलरेशन के दो सबसे बड़े काजेस हैं। नंबर वन, इन काइनेमेटिक्स, रिमेंबर in kinematics में याद रखें the cause of acceleration is change in velocity। सही ना, in kinematics the cause of acceleration, the cause of acceleration is, in kinematics the cause of acceleration is change in velocity। याद रखिए बच्चे, काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन का जो काज है वो है चेंज इन वेलोसिटी, सही ना। और डायनेमिक्स में अगर मेरे को डायनेमिक्स, तो जो डायनेमिक्स में एक्सेलरेशन का काज है डायनेमिक्स में एक्सेलरेशन का जो काज है वो है फोर्स। द काज ऑफ एक्सेलरेशन इज फोर्स। द काज ऑफ एक्सेलरेशन इज फोर्स। दो बातें बच्चे आपके जहन में होनी चाहिए, एक्सेलरेशन के दो ही काजेस हैं, वन इज चेंज इन वेलोसिटी एंड द सेकंड इज फोर्स। याद रखें, हम यहाँ पर इंशाल्लाह आगे जो है डिस्कस करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ जो है तफसील से डिस्कस करेंगे। हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स इज रिस्पांसिबल for acceleration. If no force, the acceleration will be zero. यहाँ से acceleration का एक और यूनिट भी हम लिख सकते हैं जो न्यूटन पर kg। अगर MCQ में आता है जो which one of the following is the unit of acceleration, which one, अगर MCQ आता है जो which one is the unit of acceleration। एक्सेलरेशन का कौन सा यूनिट है? ऑप्शन ए में जो है यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा हूं, से ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन पर केजी, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी में दे रहा हूं जो कि हमारे पास है नन। तो आप याद रखें एक्सेलरेशन का जो हमारे पास यूनिट है वो बोथ है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एमसीक्यू इस तरह आता है, किस तरह, लेट्स सपोज the cause of acceleration is option A मैं यहाँ पे दे रहा हूँ change in velocity, change in velocity, option B में दे रहा हूँ force, option C में दे रहा हूँ both, option D में दे रहा हूँ नन। तो याद रखें हमारे पास एक्सेलरेशन का जो काज है वो हमारे पास फोर्स भी हो सकता है और वो हमारे पास जो है चेंज इन वेलोसिटी। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिए बच्चे, अगर ये एमसीक्यू इस तरह मुझे दिया जाए द काज ऑफ एक्सेलरेशन इन काइनेमेटिक्स इज, तो फिर मैं चेंज इन वेलोसिटी का ऑप्शन जो है सेलेक्ट करूंगा। यही एमसीक्यू मुझे इस तरह दिया जाए द काज ऑफ एक्सेलरेशन इन डायनामिक्स, तो फिर मैं कौन सा ऑप्शन जो है सेलेक्ट करूंगा? फोर्स। लेकिन अगर यही एमसीक्यू मुझे इस तरह आ जाए द काज ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो फिर बोथ फोर्स भी हो सकता है और हमारे पास जो है वो भी हो सकता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकती है। सो इसके बारे में हमें जो है पता होना चाहिए। सच टाइप ऑफ एमसीक्यू वगैरह जो है पेपर में आ सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया अबाउट एक्सेलरेशन। जल्दी बच्चे याद रखें, अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है या जो भी क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का डेफिनेशन वगैरह, यूनिट वगैरह, सीधा एक्सेलरेशन के बारे में जो है आप क्लियर होने चाहिए। अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में क्लियर है, सही है, तो आप एक्सेलरेशन के बारे में जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है
थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, वो आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है एक्सेलरेशन के बारे में क्लियर नहीं हो, डायरेक्ट मैं एमसीक्यू से स्टार्ट ले लूं, सीधा एक्सेलरेशन जो है नो और उस पर जो है मैं एमसीक्यू से स्टार्ट ले लूं, नहीं, मेरा तरीका ये होता है कि पहले मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह हम जो है डिस्कस करते हैं। नाउ तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शन था, जो कि ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। इसके बाद बच्चे हम जो है जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। So what are the types of acceleration? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? याद रखिए बच्चे, अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, नो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें कोई चेंज नहीं आता। ना तो अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में चेंज आता है और न डायरेक्शन में चेंज आता है। नो, इसका मतलब है कि द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट द एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है तो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आता है तो भी हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। नाउ इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। लेट्स टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। हमारे पास जिस तरह वेलोसिटी के बच्चे हमने 4 टाइप्स डिस्कस किए थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या है? व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज वेरिएबल वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी के 4 टाइप्स है तो एक्सेलरेशन की भी, एक्सेलरेशन डिपेंड ही करता है वेलोसिटी पे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के भी 4 ही टाइप, लेकिन दो एक और सब टाइप है। तो टोटल हम एक्सेलरेशन के 6 टाइप्स बच्चे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, सही ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, सही ना? तो टोटल एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स हो गए हमारे पास? 6 टाइप्स हो गए एक्सेलरेशन के। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के हमारे पास जो है टोटल जो टाइप्स होंगे वो 6 टाइप्स होंगे, सही है बच्चे? अगर देखा जाए, अगर आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल एफ बाय एम, अगर फोर्स और मास दिया जाए तो आप लोग अपनी एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी और टाइम ड्यूरेशन दिया जाए, एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ड्यूरेशन दिया जाए तो आप लोग एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। ना अब यहाँ से हम जो है टाइप्स को मजीद आगे जो है ले जाते हैं और अपने लेक्चर को मजीद जो है प्रोसीड करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के जो है टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के जो है क्या टाइप्स है इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास रिमेंबर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नंबर वन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, याद रखिए बच्चे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? इसका मतलब है देयर मस्ट बी, अगर एक्सेलरेशन है there must be a change in velocity. Velocity में must change होगा। So what is uniform acceleration? A body is said to be in uniform acceleration when equal change produced in velocity in equal time interval. Then the acceleration is said to be uniform acceleration. A body ये भी बच्चे MCQ के लिहाज से important है, जो definitions वगैरह है ये भी important है MCQ के लिहाज से, सही है बच्चे? A body is said to be in uniform या constant acceleration when equal change produce in velocity in equal time interval is known as
Which acceleration? यूनिफॉर्म। अगर इक्वल चेंज प्रोड्यूस होता है वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में, तो फिर हम कह सकते हैं ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर हाउ? समझ नहीं आई। ओके, इधर देखिए, लेट्स सपोज ये मेरे बच्चे कुछ ब्लॉक्स रखे हैं। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक सी एंड दिस इज लेट्स सपोज ब्लॉक डी। और चलो ये मेरे पास रहा ब्लॉक ई। अब अगर देखा एक साइकिल वाला है वो स्टार्ट ले रहा है यहां से, यहां पर जब देखा गया इसकी जो वेलोसिटी थी v1 वो मेरे पास थी 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर जब वेलोसिटी देखी गई ईस्ट, लेट्स सपोज यहां पर जब वेलोसिटी देखी गई यहां पर है 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। यहां पर जब वेलोसिटी देखी गई v3 जो के बराबर है 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट। यहां पर जब वेलोसिटी देखी गई ये है 40 मीटर पर सेकंड क्या? ईस्ट। इसका मतलब है अगर देखा जाए from A to B how much time is taken? T1 which is say let's suppose 2 seconds. From B to C the time taken is T2 which is 2 seconds. From C to D the time taken is delta T3 which is 2 seconds. अब देखिए बॉडी आ रही है A से B तक, B से C तक, C से D तक। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होगा यस। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो चेंज आ रहा है, लेकिन अब देखिए 10, 20, 30, 40 यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज v2 minus v1, v2 minus v1 divided by delta t। तो v2 क्या है? 20, 20 minus 10, 10, 10 divided by 2, 5, क्या? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज दिस इज a1, व्हाट इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम b to c, तो आप कहेंगे कि सर v3 minus v2 divided by time duration, this is the acceleration। तो आप कहेंगे acceleration is equal to 30 minus 20 divided by 2, so the answer is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम C to D, तो आप कहेंगे v4 minus v3 divided by delta t। सो अगर देखा जाए एक्सेलरेशन इज v4 जो कि है 40 minus 30 divided by 2, अगेन आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट। तो इसका मतलब है ये जो साइकिल वाला है ये A से आया हुआ है D तक। कौन से एक्सेलरेशन के साथ आया हुआ है? आप कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इधर भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट। इट मींस द साइकिल मूव फ्रॉम A to point D with which type of acceleration? Constant acceleration। क्यों? क्योंकि equal change आ रहा है velocity के magnitude में with respect to time, so the acceleration is said to be uniform acceleration। Remember, for uniform acceleration equal change produced in velocity in equal time interval। अगर हमारे पास जो change produce होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है equal change producer in equal time interval। अगर equal change produce होता है velocity में equal time interval में, remember students, the acceleration is said to be what type of acceleration? Uniform acceleration। uniform acceleration क्योंकि velocity में change आ रहा है, equal change आ रहा है। तो अगर देखा जाए acceleration है change in velocity by time, अगर equal change आ रहा है velocity में equal time interval, the acceleration is said to be uniform acceleration which is also called constant acceleration। सही है बच्चे। इसी तरह इसके बाद हम जो है डिफाइन करने जा रहे वेरिएबल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? वेरिएबल एक्सेलरेशन। व्हाट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन? सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन? तो देखिए नाम से जाहिर है
the acceleration is said to be variable if unequal change produce in velocity in equal time interval, या equal change produce in velocity in unequal time interval, या unequal change produce in velocity in unequal time interval. Now the acceleration of the body is said to be what type of acceleration? Variable acceleration. इस acceleration को हम बच्चे नाम देंगे variable acceleration का. तो चलो इसको मैं MCQ की तरह जो है इसे MCQ बना लेते हैं कि what is variable acceleration. इसे MCQ बनाते हैं कि a body is said to be in variable acceleration. A body is said to be in a variable acceleration if option A equal change produce in velocity in unequal time interval, equal change produce in unequal time interval. अगर equal change produce होता है unequal time interval में तो acceleration is variable. Option B unequal change produced in a equal time interval, then acceleration is variable acceleration. Option C अगर unequal change produced in unequal time interval, the acceleration is said to be variable acceleration. Which option is correct option? All of these options are the correct option. तमाम options बचे क्या है वो correct है. सही ना? तो variable acceleration अगर equal change produce होता है velocity में unequal time interval, unequal change produce in velocity in equal time interval, unequal change produce in unequal time interval, all are the definition of variable acceleration. कौन सा acceleration है? Variable acceleration. Such type of acceleration is called variable acceleration. How? For example, let's suppose ये मैंने again कुछ blocks consider कर रहा हूँ. Say this is block A, say this is block B, say this is block C, and this is let's suppose ये हमारे पास है block D. कुछ blocks मैंने रखे हुए हैं. Block A है, block B है, block C है और block D है. अब अगर देखा जाए लेट्स सपोज एक ऑब्जर्वर देख रहा है, यहां पर जब देखा गया तो v1 वेलोसिटी है से 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट. यहां पर जब वेलोसिटी देखी गई, यहां पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट. यहां पर जब वेलोसिटी देखी गई तो यहां पर वेलोसिटी आ रही है से 40 मीटर पर सेकंड ईस्ट. यहां पर वेलोसिटी देखी गई, यहां पर वेलोसिटी आ रही है 50 मीटर पर सेकंड ईस्ट. अब अगर मैं आपसे कहूं फ्रॉम ए टू बी साइकिल वाला मूव कर रहा है, द टाइम ड्यूरेशन इज हाउ मच? से 1 सेकंड. फ्रॉम बी टू सी द टाइम ड्यूरेशन इज से 1 सेकंड. फ्रॉम सी टू डी द टाइम ड्यूरेशन इज से 1 सेकंड. तो अगर देखा जाए इक्वल टाइम इंटरवल और अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. व्हाट इज एक्सेलरेशन from A to B? तो आप कहेंगे कि सर v2 minus v1 divided by delta t, the acceleration which is a1. 20 minus 10 divided by 1, the answer is 10 meter per second square क्या east. अगर मैं कहूँ a2 acceleration बताएं तो अगर देखा जाए आप कहेंगे कि सर v3 minus v2 divided by time duration, तो आप कहेंगे कि acceleration a2 is equal to 40 minus 20 divided by 1, the answer is 20 meter per second square east. अगर मैं कहूँ आप मुझे बताएं a3 तो आप कहेंगे कि सर v4 minus v3 divided by delta t. So जो acceleration होगा a3 वो हमारे पास होगा v4. 50 minus 40 divided by 1, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट. अब अगर देखा जाए हमारे पास ये बॉडी कौन से एक्सेलरेशन के साथ गई है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, यहाँ पर एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, यहाँ पर एक्सेलरेशन है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट. So it means the body is moving with variable acceleration. बॉडी A से D तक गई है, कौन से एक्सेलरेशन के साथ गई है? वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ गई है. बॉडी मूव
from A to D with a variable acceleration। सही है बच्ची, ये कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाता है। सही है बच्ची। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और वो सर्कल में मूव करती है, अ बॉडी फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्शन में चेंज आता है, अ बॉडी मूव्स in a circle with uniform speed। अब देखें बॉडी सर्कल में मूव करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर बॉडी सर्कल में मूव करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, यस। अब देखें स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन हर इंस्टेंट पर स्पीड का डायरेक्शन जो है वो चेंज है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब देखें यहाँ पर भी स्पीड लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इस एक्सेलरेशन को हम स्पेशल नाम देंगे, इंशाल्लाह आगे तफसील से डिस्कस करेंगे, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंटीपीटल एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन होता है या स्पीड और एक्सेलरेशन ऑर्थोगोनल होते हैं। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि चाहे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, चाहे वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, देयर मस्ट बी which type of acceleration? Variable acceleration। आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे SHM, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ओसिलेटर है वो भी जो ओसिलेट करता है किस एक्सेलरेशन के साथ? वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ ओसिलेट करता है। SHM का केस जो है, इन SHM जो ओसिलेटर होता है वो भी कौन से एक्सेलरेशन के साथ ओसिलेट करता है? तो आप इंशाल्लाह वहां पर तफसील से पढ़ेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन पे वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। कौन से एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। सही है बच्चे। तो ये हमारे पास कौन से एक्सेलरेशन कहलाता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसके बाद हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज acceleration। Average acceleration क्या है? The total change in velocity divided by total time taken is called average acceleration। इसको मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, सही ना? मैथमेटिकली जो average acceleration है, this is written as net change। net मतलब total, net मतलब total, सही ना? total change in velocity divided by total या net time taken। net is also called total, एक ही बात है, time taken। अगर total change in velocity को total time interval पे divide किया जाए, so you will get what type of acceleration? Average acceleration। This is the symbolical representation of average acceleration। सही ना? average acceleration देखिए A के ऊपर एरो का निशान है और इसके ऊपर इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। इस ब्रैकेट में अगर देखा, ये ब्रैकेट symbolical representation है average acceleration का। The total change in velocity या the net change in velocity divided by net time taken या total time taken is called average acceleration। This is the definition of average acceleration। सही है बच्चे। ये हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है? एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। अब अगर हम बात कर लें, ये जो है सिर्फ डिफिनीशन एमसीक्यू के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट है, जस्ट डिफिनीशन, सीधा डिफिनीशन तक जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, जो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस acceleration। So instantaneous acceleration को हम define करते हैं, so the acceleration of a body at any instant of time is known as instantaneous। इसका भी जो है हम just mathematical formula लिख रहे हैं, MCQ के लिहाज से important है। so instantaneous acceleration is, यहाँ पर मैं limit apply कर रहा हूँ, so limit delta t approaching to zero, not zero, सही था? delta v divided by delta t। This is the mathematical formula of instantaneous acceleration। MCQ के लिहाज से important है। आपसे कहा जा सकता है कि which one of the following is the mathematical form of the instantaneous acceleration या mathematical formula of the instantaneous acceleration। So ये हमारे पास instantaneous acceleration कहलाता है। अब एक बात दोबारा सुने, जो मैंने स्पीड में भी कही थी, वेलोसिटी में भी कही थी और आज दोबारा एक्सेलरेशन में भी कहूंगा। This is a very important note। जब भी कोई बॉडी
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन the average acceleration of a body must be equal to the average acceleration must be equal to instantaneous acceleration। याद रखें जब भी ये पैरामीटर जो भी हो ये दो पैरामीटर मस्ट सेम होंगे। सही है। If a body move with a uniform acceleration then its average acceleration must be equal to instantaneous acceleration। How? मैं यहाँ से भी जो है आपको प्रूफ कर सकता हूँ बाकायदा। अब देखिए body is moving with constant acceleration means uniform 5 meter per second square east 5 meter per second square east 5 meter per second square east। अगर इस एग्जांपल से मैं आपको कहूँ कि what is average acceleration तो आप कहेंगे कि सर total change in velocity divided by total time। इधर कितना चेंज आ रहा है? चेंज यहाँ पर आ रहा है 20 minus 10 10। इधर कितना चेंज आ रहा है 30 minus 20 10। इधर कितना चेंज आ रहा है 40 minus 30 10। तो फिर मैं कह सकता हूँ टोटल चेंज 10 plus 10 plus 10 divided by total time taken। तो टोटल टाइम 2 plus 2 plus 2 तो आप कहेंगे 6। 30 divided by 6 this is 30 divided by 6 your answer is 5 meter per second square। और डायरेक्शन क्या होगा? जो डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के चेंज का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन। तो देखें बॉडी मूव फ्रॉम A to B with instantaneous acceleration 5 meter per second square from C to D with instantaneous acceleration 5 meter per second square। What is the average acceleration from A to D which is 5 meter per second square? It means if a body moves with uniform acceleration then the average acceleration of the body must be equal to instantaneous acceleration। Remember जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाएगी तो इसका जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो मस्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर फॉर एग्जांपल याद रखें आपसे कहा जा सकता है कि अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, कौन सा एक्सेलरेशन हो? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। रिमेंबर देन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी नॉट इक्वल टू the instantaneous acceleration। अगर मैं MCQ इससे रिलेटेड बनाऊं कि a body is moving with a uniform acceleration of 30 meter per second square, what will be the average acceleration? 30 meter per second square। What will be the instantaneous acceleration? 30 meter per second square। तो remember ये दो बातें आपके जहन में होनी चाहिए। हाँ, इसके बाद जो है बच्चे आगे मजीद हम जो है डिस्कशन करते हैं। वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड द सेकंड इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आपका कांसेप्ट यहाँ तक क्लियर है सही ना, तो फिर आगे जो है हम दो और टाइप्स डिस्कस करते हैं। वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। दो और मजीद टाइप्स हैं जिससे रिलेटेड एमसीक्यू भी जो है आ सकते हैं। One is positive acceleration and the second is negative acceleration। Negative acceleration is also called deceleration which is also called retardation, जिसको हम retardation का नाम भी देते हैं। So one is positive acceleration and the second is negative acceleration which is also called deceleration which is also called retardation। So number one, positive acceleration। Positive acceleration, positive acceleration। What is positive acceleration? तो बस इसको मैं डिफाइन करता हूँ। When the magnitude of the velocity is increased with time, अगर टाइम के साथ साथ magnitude of velocity increase हो रही है is known as positive acceleration। When the magnitude of the velocity increase with time, increase with the time, when the magnitude of the velocity is increased with time। जैसे आप जाते हैं पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ, आपने पेशावर मोटरवे पे जो है टोल प्लाजा ले लिया, उस टाइम अगर देखा जाए
किस पे पावर रखते हैं? एक्सेलरेटर पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बॉडी एक्सेलरेट करती है, कार एक्सेलरेट करता है, उस टाइम गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। अब अगर इसका हम सिंबॉलिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें तो देखें ये एरो क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। अब देखें मैग्नीट्यूड ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैग्नीट्यूड ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है, किस चीज का इंक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी का। तो ये हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है? पॉजिटिव। या अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर हम किसी बॉडी को ऊपर से रिलीज करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज विद टाइम, नो द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सही है बच्चे, याद रखें जब भी कोई बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, नो द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज। सही है बच्चे, याद रखें हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। Acceleration is change in velocity divided by time. Yeah, this is also Vf minus Vi divided by time duration. अब गौर से याद रखिए बच्चे, if the change is positive, अगर change in velocity positive होगा तो acceleration must be positive. If the change in velocity is positive, the acceleration must be positive. सही था। सेकंड बात ज़हन में याद रखिए, सेकंड बात ये है, अब change किस तरह positive होगा? If the final velocity minus initial velocity difference is positive, no, the acceleration must be positive. Acceleration must be positive. तीसरी बात ज़हन में याद रखें, if the final velocity is greater than initial velocity, then the acceleration is said to be पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगा, ज्यादा माइनस कम, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर देखा जाए एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, मैं यहाँ पर जो है एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 नंबर ऑप्शन, इफ द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, ये इधर आके डिवाइड to the initial velocity is greater than 1, so remember the acceleration is said to be positive. इसी तरह केस नंबर 5 अगर इसको उलट करूं, the ratio of the initial velocity to final velocity is less than 1, no, the acceleration is said to be positive. सही ना? तो ये सारे MCQ के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। याद रखें हमारे पास acceleration and final velocity both will be parallel, और जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनके दरमियान एंगल क्या होता है? जीरो होता है। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे, सही ना, या एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी पैरेलल होंगे तो दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल जीरो, द बॉडी मस्ट बी एक्सेलरेट, द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। आपसे कहा जा सकता है एमसीक्यू में, if acceleration and velocity both are parallel, then the body must be accelerate. If acceleration and final velocity make angle zero, the body must be accelerate. Body क्या करेगी? Must accelerate करेगी। सही है बच्चे, body must be accelerate। इसी तरह अगर मैं कहूँ negative acceleration, which is also called deceleration, और बुक्स में लिखा हुआ है which is also called retardation, सही था, which is also called retardation, इसको हम retardation का नाम भी देते हैं। Now, negative acceleration इसका बिल्कुल उलट, when the magnitude of the velocity is decreased with time, when the magnitude of the velocity is decrease with time, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, हाउ? जैसे फॉर एग्जांपल आप आ रहे इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ और आगे लिखा हुआ है कि टोल प्लाजा आ रहा है, तो आप एक्सेलरेटर से पाँव हटाते हैं और ब्रेक पे लगाते हैं, तो अगर देखा जाए उस टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही होती है? डिक्रीज।
So such type of acceleration is called which acceleration? Negative acceleration. अब देखें इसका जो symbolical representation है वो ये है, मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो इसका मतलब है the body is moving with which type of acceleration? Negative acceleration, which is also called deceleration. जैसे पंखा है, जैसे आप क्लास में आते आप स्टार्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी and magnitude of the velocity, angular velocity of the fan is increased with time. No, such type of acceleration is called positive. क्लास ले लिया, पंखा ऑफ किया, magnitude of the velocity is decreased with time. So कौन सा acceleration है? Negative acceleration है, या negative acceleration is also called deceleration. याद रखें जो acceleration है, दोबारा सुने, वो है change in velocity divided by time. या बच्चे इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. इससे एमसीक्यू किस किस्म का आ सकता है? नंबर 1 ऑप्शंस गौर से सुने. अगर हमारे पास क्या सिचुएशन है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव. अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी नेगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि कौन डिसाइड करता है acceleration को? change in velocity. If change in velocity negative, acceleration negative. Second option अगर मैं कहूँ कि if final velocity minus initial velocity, इसका जो change है अगर वो negative आ रहा है तो acceleration must be negative. acceleration क्या होगा? वो negative होगा. इसी तरह third अगर देखा जाए, if the final velocity is less than the initial velocity, no, the acceleration must be negative. इसी तरह fourth option, if the ratio of the final velocity to initial velocity is less than 1, no, the acceleration must be negative. कौन सा acceleration होगा? Negative acceleration होगा. Fifth option अगर देखा जाए, if the ratio of the initial velocity to final velocity is greater than 1, no, the acceleration must be negative. और एक और बात ज़हन में भी याद रखें, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि if acceleration and final velocity या velocity vector both anti parallel, अगर दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, इनके दरमियान एंगल होगा 180, the body must be decelerate. बॉडी क्या करेगी? डिसेलरेट करेगी. सही ना? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ, सही ना, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे अलग अलग. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ जी रहे हैं, सही ना, both parallel, the acceleration must be positive. अगर दोनों एंटी पैरेलल, the body must be decelerate and the acceleration is negative acceleration, which is called deceleration. एक होता है retardation. तो retardation क्या है? The sudden decrease in velocity. The sudden decrease in velocity with respect to time is called retardation. आप जा रहे हैं मोटरवे पे और आगे फॉर एग्जांपल शेर आया, नवाज शरीफ आया, जैसे आपने ब्रेक, हैंड ब्रेक वगैरह जो है उठा लिया, तो the sudden decrease in velocity in magnitude is known as retardation. उसको retardation कहते हैं. सही है बच्चे? या एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं उसमें जो sudden decrease आता है, sudden decrease in velocity, सही है, उसको हम क्या, velocity magnitude, उसको हम कहते हैं retardation कहते हैं. अच्छा, कुछ केसेस याद रख लें, सही है, कुछ केसेस याद रख लें. लेट्स सपोज अगर मैं थोड़ा सा इसको जो है रिवाइज कर लूं, रिमेंबर, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इफ v and a आर पैरेलल, नंबर 1, अगर हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर बोथ पैरेलल, अगर बोथ पैरेलल है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल है, सो बॉडी एक्सेलरेट करेगी और वेलोसिटी इंक्रीज. बॉडी एक्सेलरेट एंड वेलोसिटी इंक्रीज. बॉडी क्या करेगी? बॉडी जो होगी वो एक्सेलरेट करेगी और जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास इंक्रीज होगी. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं तो फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीज एंड द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. बॉडी विल एक्सेलरेट. कौन सा एक्सेलरेशन होगा? जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. सही है जी? एंड इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल, if velocity and acceleration anti-parallel, if velocity and acceleration both anti-parallel, तो फिर हमारे पास
क्या होगा? अगर देखा जाए जो बॉडी होगी वो डिसेलरेट करेगी, बॉडी डिसेलरेट्स, और जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास नेगेटिव, और जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास डिक्रीज करेगी, द वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। If V and A both are perpendicular, अगर सिचुएशन ये है कि V and A अगर ये दोनों both perpendicular if velocity and acceleration both perpendicular, सो जो बॉडी होगी वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगी? सर्कुलर मोशन। सही ना? बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म करेगी? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। द बॉडी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही ना? द बॉडी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, इफ V and A both are zero, अगर V and A both zero, अगर वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, इट मींस बॉडी एट रेस्ट। बॉडी किस चीज में है? बॉडी जो है हमारे पास रेस्ट में है, बॉडी इज एट रेस्ट। इफ V is zero and acceleration is maximum 5, if velocity is चलो non-zero and acceleration is zero, पॉसिबल है? यस। इसका मतलब है बॉडी moves uniform acceleration, और अगर ये सिचुएशन है कि velocity of a body is zero and acceleration is non-zero, सर ये किस तरह पॉसिबल है? जैसे बॉडी को आप ऊपर थ्रो करते हैं, at maximum height the velocity zero but the acceleration is maximum, which is acceleration due to gravity। गाड़ी चला रहे हैं, फौरन ब्रेक अप्लाई करते हैं, वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। इसके अलावा एसएचएम के केस में भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, और जब मीन पोजीशन आता है तो वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन जीरो। तो इसका मतलब है एसएचएम का केस भी आप ले सकते हैं, और सडन ब्रेक का केस भी, और बॉडी ऊपर थ्रो करते हैं तो ये केस भी आप ले सकते हैं। सही है बच्चे? अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास डिस्कशन रहा रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो आप लोग जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सही ना? आप लोग जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर एक एमसीक्यू करवाता हूं कि बॉडी मूव्स 3 meter per second east and then 3 meter per second north. What is acceleration? तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो देखिए गौर से सुने, 3 मीटर, लेट सपोज ये जो है v1 है जो है 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और ये हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है, ये v2 है। तो अगर देखा जाए ये क्या होगा? बाय हेड टू टेल रूल, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज change in velocity divided by time duration. If the time taken is said to be, let's suppose 1 second. तो अगर देखा जाए पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करें, 3 square plus 3 square by 1, तो ये हो जाएगा 9 plus 9 under root by 1, 18, और under root 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 2s are 18, 3 under the root 2 meter per second square north of east। तो अगर देखा जाए ये एक्सेलरेशन है, ये अंडर रूट 2 1.4 के बराबर होता है, 1.4 into 3 करने। सो ये हमारे पास बच्चे डिस्कशन रहा एक्सेलरेशन से रिलेटेड। किसी किस्म का आप लोग क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप लोग जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखें। ओके, खुदा हाफिज, अल्लाह पामान।